केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की सेवाओं में बड़े सुधारों की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत अब नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद किए गए अंतिम पीएफ दावे पर क्लेम मंजूर होने की तारीख तक ब्याज दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक राशि प्राप्त होगी। पहले यदि किसी सदस्य का पीएफ क्लेम महीने के बीच में स्वीकृत होता था, तो ब्याज की गणना केवल पिछले महीने के अंतिम दिन तक ही होती थी। अब यह व्यवस्था बदल दी गई है और अंतिम स्वीकृति की तारीख तक ब्याज जोड़ा जाएगा। ईपीएफओ ने पूरी तरह केवाईसी वाले सदस्यों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। दावा प्रक्रिया के दौरान यदि किसी जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होगी तो सदस्य ऑनलाइन ही उसका जवाब दे सकेंगे। क्लेम मंजूर होने के बाद भुगतान उसी दिन सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। नई व्यवस्था में नौकरी बदलने पर पीएफ खाते का ट्रांसफर भी पूरी तरह स्वचालित होगा। आधार से जुड़े यूएएन वाले खातों को पुराने और नए नियोक्ता की अलग अलग मंजूरी के बिना ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। साथ ही पेंशनधारकों को देश के किसी भी ईपीएफओ कार्यालय से सेवाएं लेने की सुविधा मिलेगी और पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। ईपीएफओ ने दावा प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी बनाया है। अब सिस्टम पहले ही बता देगा कि सदस्य अधिकतम कितनी राशि निकाल सकता है और यदि क्लेम में कोई कमी होगी तो उसकी जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे दावे के खारिज होने की संभावना कम होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज पहली बार नए केंद्रीय आईटी सिस्टम के माध्यम से स्वतः जमा किया जाएगा। 15 जुलाई तक करीब 34 करोड़ खातों में 1.44 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज जमा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।